हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आपका स्वागत है नीट लेजेंड्स में और आशा करती हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है और आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया करने के लिए कल का अगर आपने वीडियो देखा हो 9 फेब का तो आपको पता चला होगा कि आप लोगों के लिए कितनी सारी चीजें यहां पर नीट लेजेंड्स चैनल के थ्रू आने वाली हैं। प्रहार बैच में क्या क्या मिलने वाला है, अगर अभी भी नहीं जानते हो तो कल का वीडियो देखो, सब कुछ जान जाओगे। देन हियर इफ आई टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट, तो आप सभी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है और उसको फिल करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पर आपको बताने वाली हूं, क्योंकि कोई भी गलती हम यहां पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फॉर्म है उसमें कुछ भी गलती हुई तो वो रिजेक्ट हो जाता है। आप सिर्फ एक ही बार उसको सबमिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम देखते हुए चलेंगे और किस तरह से फाइनली आपको सबमिट बटन कब क्लिक करना है, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं सामने, वो बातें आप लोग नोट कर लो। एंड ऑल्सो एक बार ध्यान से समझ लो सो दैट आप खुद भी अपने दिमाग में ये बातें रखो, और या फिर आप किसी से भी फिल करवाने अगर जा रहे हो फॉर्म तो उनको भी जाकर ये बातें आप बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको जाना है neet.ntaonline.in पर। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और यहां पर आप न्यू कैंडिडेट है सो यू हैव टू क्लिक हियर। ओके, अगर आप रजिस्टर्ड है तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। अगर रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ यहां पर लॉग इन करना होगा। हाउ टू रजिस्टर दैट ऑल्सो वी विल सी हियर। तो सबसे पहले आप न्यू कैंडिडेट के तौर पर यहां पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो कल भी हमने देखी थी कल के वीडियो में, ये आपके सामने आ जाएगी। ओके, अब आपको यहां पर क्लिक करना होगा दैट आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, कि आपने बुलेटिन देख लिया है, जानकारी को पढ़ लिया है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड देन यहां पर क्लिक करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन किस तरह से आपको फिल करनी है वो बात मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी यहां पर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसके थ्रू। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगी। अब ये पीडीएफ बहुत ज्यादा लेंथी है बच्चों, इसको पढ़ने के चक्कर में मत लग जाना, पूरी की पूरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। बाकी इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं कि एग्जाम हॉल में किस तरह से जाना है, क्या बिहेव करना है, ये सारी बातें अभी जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर 9 फेब से लेकर 9 मार्च तक ये आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन चलने वाला है। और एक बात कि जो फॉर्म फिलिंग होगी, जो सबमिशन होगा वो सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। देन अदर देन दैट 9 मार्च लास्ट डेट है और इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी है, एक महीने का आपके पास टाइम है, तो जल्दबाजी में नहीं करना है क्योंकि गलती आप यहां पर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। देन उसके अलावा 5 मई को एग्जाम होने वाली है, हम जानते हैं 200 मिनट्स की एग्जाम होगी, 2 से 5:20 उसका टाइम रहेगा एंड 14 जून को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। नीट 2024 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है दैट वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुलेटिन। यही डायरेक्टली बुलेटिन इसलिए शो कर रही हूं सो दैट आप लोगों को भी रेफरेंस मिले कि यहीं पर से आप अगर कुछ भूल भी जाओ, बाद में कुछ कंफ्यूज भी हो जाओ तो इसको एक बार ओपन करके देख लेना। सो हियर यू कैन सी एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट्स नीट 2024 में अपीयर होना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लो, 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2007 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या लिखा है यहां पर कि 17 साल के आप होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और विल कंप्लीट दैट एज। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोअर एज लिमिट है आपकी, लोअर एज लिमिट क्या रहेगी, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर 2007। ओके, अगर आप इसके बाद आपका बर्थ हुआ है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, समझ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली यहां पर। और उसके अलावा अपर एज लिमिट कुछ है नहीं, जैसे कि आप सब जानते हैं अपर एज लिमिट हटा दी गई है। लोअर एज लिमिट इज दिस डेट ऑफ बर्थ। ये इस पर या इसके पहले अगर आप पैदा हुए तो आप नीट 2024 दे सकते हैं, अगर इसके बाद है सो यू वोंट बी एलिजिबल फॉर दैट। देन अदर देन दैट एक और इंपॉर्टेंट यहां पर बार बार बात हाईलाइट करके लिखी हुई है तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वो ये बात जानते होंगे कि 2021 में कोविड की वजह से देयर वाज नो एग्जाम्स फॉर बैच ऑफ क्लास 10
और उनके लिए ये बात लिखी हुई है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें ये वाली कैटेगरी पे आपको कुछ फिल नहीं करना है, ऐसा कुछ यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है फॉर तमिलनाडु स्टूडेंट्स, तो वो एक बार इस पे ध्यान दे दे, बाकियों के लिए ये नहीं है। देन कमिंग डायरेक्टली टू फॉर्म फिलिंग, ठीक है, अब हमने ये सारी बेसिक जानकारी तो समझ ली है, अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जिसमें हम ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप अब हम समझना चाहेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हमें फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो चलो अब ध्यान से समझना सारी बातें, अब जो बातें आप लोगों के सामने आने वाली हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 करके ऐसे दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम सबसे पहले इस इंटरफेस पे गए थे, है ना, ये अपनी वेबसाइट पे, तो वहां पर हमें ऐसा दिखा, फिर यहाँ पर आप करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पे आपने क्लिक किया, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपने ये पूरा पढ़ लिया और फिर यहाँ पर नीचे टिक कर दिया कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया और डाउनलोड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके सामने ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली विंडो खुल जाएगी। ओके, दिस विंडो विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, और इसमें से आप लॉगिन और आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कुछ एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया आई हैव आधार नंबर, ठीक है, और आप अपना लॉगिन जो है वो आधार नंबर यूज करके करना चाहते हैं, तो आपने ये वाला पॉइंट मान लो फर्स्ट जो पॉइंट है उस पर टिक किया। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपना आधार नंबर डालना होगा आपको और उसी के थ्रू आपकी लॉगिन प्रोसेस होगी। तो आपने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपने अपना आधार नंबर डाला और फिर जनरेट ओटीपी के पे क्लिक किया तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ओके, यू विल गेट एन ओटीपी हियर, ओटीपी आपके पास आ गया। अब ओटीपी यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और फिर ओटीपी एंटर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक बातें आप सब करते रहते हैं मतलब। इस तरह से आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जैसे आपने आधार डिटेल्स मतलब आधार नंबर डाला तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन फ्रंट ऑफ यू, आधार डिटेल्स आ रही हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम आ रहा है, फिर आपके पेरेंट्स का नाम, मदर फादर का नाम आ रहा है, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वहां पर बहुत ही ध्यान से पढ़ के आपको फिल करनी होगी। ओके, पता आपका लिखा हुआ है और सारे मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ डाल के सिक्योरिटी पिन डाला और सबमिट कर दिया, ठीक है। इतना तो बहुत ही ईजी है करना। सारी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके आपने सबमिट किया उसको, फिर ये सारी जो कुछ भी आपने फिल की इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर आपके सामने आ गई। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं भर दिया आपने, है ना। सब अपने मम्मी पापा का नाम सब कुछ सही सही डाला है यहाँ पर, चेक करेंगे आप। फिर चेक करने के बाद आपको क्या करना होगा, अगर आपको सब इंफॉर्मेशन सही सही लग रही है, आपने अगर सही फिल किया है, तब तो आप क्या कर देंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अगर कुछ गलत किया है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके एडिट इसमें जो भी करना चाहते हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपने मान लो कि सब सही भर के और कह दिया यहाँ पर कि सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो ये विंडो आ जाएगी और आप यस इस पे क्लिक कर देंगे। यस क्लिक करने पर व्हाट यू विल गेट, आफ्टर दैट सबमिशन हो गया, ठीक है। और इस तरह से अभी क्या हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। जो हमने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला क्लिक किया था सबसे पहले, अब आप रजिस्टर हो चुके हैं। ओके, रजिस्टर हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि अब आप लॉग इन कर सकते हो। इतनी बात सभी जानते हो ना, रजिस्टर करना पड़ता है तभी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो अब आप हो चुके हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट होने के बाद आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अपनी ये इंफॉर्मेशन डालेंगे आप आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया और जो भी पिन है वो यहाँ पर डाला और लॉगिन किया आपने, क्योंकि अब आप रजिस्टर्ड है। पहले हमने क्या किया था, हम नए कैंडिडेट थे, हम रजिस्टर्ड नहीं थे, तो हमने पहले रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है, लॉगिन किया ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी लेकिन नहीं फिल हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, यू कैन सी हियर कि सबसे पहले तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर पर्सनल डिटेल्स, एक सेकेंड ना, इसको फुल स्क्रीन ही कर लेते हैं हम। आपको पर्सनल डिटेल्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी है अगर तो उसका सर्टिफिकेट, देन एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड देन फाइनल सबमिशन होगा। ओके, सो इस तरीके से आपको बातें करनी है। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। ओके, आप देख सकते हैं क्या क्या, वही जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। एंड पता आपको अपना एक परमानेंट एड्रेस डालना होगा,
एंड देन यू कैन सी हियर कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से आप चेक कर लो और फिर आई अग्री करके ये कैप्चा यहाँ पर डालकर और सेव एंड नेक्स्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट किया हमने सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी, और इसको एक बार आप लोग चेक कर लो, ये कैप्चा डाल दिया आपने, ठीक है, सब कुछ फिल कर दिया और फिर हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो इस तरह से हमारे सामने ये हो जाएगा कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो आपकी हो गई, सेव हो गई। ओके, कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेव हो गई। अब उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। पर्सनल डिटेल्स के अंदर यही सारी बातें हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम, आपकी मदर फादर का नाम और सारी बातें कि कौन से स्टेट को आप बिलोंग करते हो, ये सारी बातें आपने पर्सनल डिटेल्स में डाल दी। देन आफ्टर दैट फिर से वही कैप्चा डाला, सेव एंड नेक्स्ट किया आपने, तो सेव एंड नेक्स्ट करने पर ये कैप्चा यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर एक और इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और नॉट, तो आपने यहाँ पर नो सिलेक्ट किया, कैप्चा डाल दिया और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप गए और पीडब्ल्यूडी डिटेल्स आपकी सेव हो गई। ओके, ये हो गया थर्ड स्टेप भी अपना। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद एग्जाम सेंटर आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या क्या आपकी टॉप प्रायोरिटीज है सिटी की, कौन कौन सी सिटीज में आप अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो, वो सब आपने यहाँ पर फिल कर दिया, यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स फिल कर दी, फिर से कैप्चा डाला, सेव एंड नेक्स्ट। बहुत इजी है ना, इट्स वेरी वेरी इजी। आप लोग तो इतने टेक फ्रेंडली होते हो कि आप लोगों को क्या ही समझाना, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, उनके लिए एक एक बात समझाना जरूरी होता है। सो क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे आप, ठीक है, इसमें आप देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्वालिफाइंग एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट क्या है और स्कूल बोर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपने डाल दी। देन फिर से वही आपने कैप्चा डाला, सेव एंड नेक्स्ट किया, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया आपने, फिर से वो सबमिट हो गया आपका ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ओके, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी सबमिट हो गई, ठीक है, ओके कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। अगली स्टेप क्या रहेगी, अगली स्टेप में आपको एडिशनल डिटेल्स यहां पर डालनी है, ठीक है, कि आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है क्या, और एडिशनल डिटेल्स के अंदर डिड यू एवर अपीयर इन नीट यूजी एग्जाम, तो ये सब आपने सिलेक्ट किया एडिशनल डिटेल्स में, कैप्चा डालो फिर से और सेव एंड नेक्स्ट कर दो, है ना। अब तो सबको समझ में आ गया क्या करना है, ये कैप्चा डाला, सेव एंड नेक्स्ट किया और एडिशनल जो डिटेल्स थी वो भी आपकी सेंड हो गई, सबमिट हो गई, ओके कर दो अब। देन आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का समय आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अब जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे इनका मैं लास्ट में आपको ये भी दिखाने वाली हूं कि किस फॉर्मेट में आपको करना है। यहाँ पर साइज तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले फोटो पासपोर्ट साइज आपको सबमिट करने हैं जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में, और साइज आपको दिया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम 10 KB से 200 KB तक का डालना है। सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करनी होती है तो सिग्नेचर कर दिया आपने। देन परमानेंट एड्रेस प्रूफ डालना है, फोटो आपको पोस्ट कार्ड साइज का भी डालना रहेगा, पोस्ट कार्ड साइज का फोटो भी उसी फॉर्मेट में डाल दिया आपने। देन लेफ्ट एंड राइट हैंड्स के फिंगर इंप्रेशंस यू हैव टू गिव, फिंगर इंप्रेशंस देने हैं। देन थंब इंप्रेशंस आपको देने हैं और 10th क्लास का सर्टिफिकेट। तो ये तो बातें हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो यहां से आप चूज करते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, सिग्नेचर अपलोड हो गई, एक एक करके आप अपलोड करते जाएंगे, आपकी सिग्नेचर अपलोड हो गई। फिर उसके बाद आप लोग जो भी अपलोड करते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट सेव हो गए, आपके डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग डालते जाएंगे वो अपने आप सेव होता जाएगा, ओके। सो इस पे वही दिया हुआ है इन स्टेप्स में और कुछ नहीं। देन आफ्टर दैट फाइनल सबमिशन पे अब हम आ जाएंगे। जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो ये इस तरह का आपको विंडो दिखेगा फाइनल सबमिशन का। फाइनल सबमिशन के ऊपर आप लोगों को एक बार फिर से चेक कर लेना है कि कुछ गड़बड़ कुछ गलती तो आपने नहीं कर दी है। आप लोग चेक कर लो सारी चीजों को कि ओके इस तरह से सारी बातें हमने सही सही फिल कर दी है। एक बार नजर मार लेंगे इस पे और फिर फाइनल सबमिशन आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे आप, तो इस तरह से ओटीपी आपके पास आ जाएगा मोबाइल में। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालोगे याद रखना वही मोबाइल नंबर यूज करना पड़ेगा आपको अगेन एंड अगेन, क्योंकि सारी डिटेल्स उसी मोबाइल नंबर पे आएगी। तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हमने, मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई हो गया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, मतलब कि अब अपना रजिस्ट्रेशन हो गया
और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डिटेल्स हमने फिल तो कर दी है सारी सही सही, अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिया हमने, लेकिन अभी एक चीज बची है ना, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, पेमेंट अभी बचा हुआ है, तो वो हमें यहां पर देखना है। सो ये हो गया अपना सारा सबमिशन। नाउ कमिंग टू दिस विंडो, अब हम लोग फाइनली देखेंगे कि ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों के सामने ये विंडो आएगी रिव्यू करने के लिए। इसको रिव्यू करेंगे आप, पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट आप देखेंगे कि क्या क्या वेरीफाई करना है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, मोबाइल नंबर, सॉरी मदर का नाम, जेंडर, एड्रेस, सेंटर, ईमेल आईडी और मोबाइल, ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर लेंगे और फिर आई अग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे आप जब क्लिक करेंगे तब हम कहेंगे कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। ठीक है, ये देखो इस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर जो जो भी आपने अपलोड किए, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स एंड थंब इंप्रेशंस वगैरह सब इस तरह से दिख जाएंगे हमें। तो ये सब आपने रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने के बाद आपने फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। ओके, फाइनल सबमिट, सब पे टिक मार्क लगाना पड़ेगा, करेक्ट, चेक चेक चेक, चेकलिस्ट को चेक करो, मैं सहमत हूं, आई एग्री, और फाइनल सबमिट आपने कर दिया। ओके, फाइनल सबमिट करने के बाद योर एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सो इस तरह से आपको दिखेगा, लास्ट में नेम आपका दिख जाएगा, एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा और कितनी अमाउंट आपको पे करनी है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी यू बिलोंग टू आपके सामने आ जाएगी और फिर पे नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। पे नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, सबको पता है आप इतने ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो हाउ यू पे बाय यूपीआई। ये हो गया आपका पेमेंट सक्सेसफुल, आपने जिस भी मोड को चुना उसके थ्रू पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गया आपका सक्सेसफुल। देन आफ्टर दैट इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा कि आपका पेमेंट भी सक्सेस हो चुका है। ओके, और आपकी जो प्रोसेस थी फॉर्म फिलिंग की वो आपने कर दी कंप्लीट। इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आप पहली स्टेप कंप्लीट कर देंगे नीट 2024 में बैठने के लिए। देन ये देखो, ये आपको बहुत ही क्लियरली बताया है कि इस तरह से आपको सैंपल दिया हुआ है, ऐसी ऐसी आपकी फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, ये उसका साइज होना चाहिए, ये उसका फॉर्मेट होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे चश्मा वश्मा मतलब सनग्लासेस पहन के मास्क वास्क लगा के मत खींच लेना फोटो, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दी जाएगी, है ना। फिर डेट ऑफ टेकिंग द फोटो लिखना है आपको, कैंडिडेट का नेम यहाँ पर लिखा होगा एंड देन पोस्ट कार्ड साइज फोटो में भी उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये देखो, अब ये आपको दिया हुआ है लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस आपको यहाँ पर देने हैं, वो तो जहां पर आप फिल करने जाओगे ना वहां पर आप कर सकते हो इजीली। फिर सिग्नेचर जिस तरह से करते हैं वैसे ही करना है, ऐसे नाम बस लिख मत देना कैपिटल में, कैपिटल लेटर में नाम नहीं लिखना, आपको सिग्नेचर करनी है और उसका भी साइज फॉर्मेट सब लिखा हुआ है, सब कुछ आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही सबमिट करना रहेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो क्या क्या लिखे हुए यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि जो 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं भी ऑफलाइन जाकर नहीं फिल कर देना है। और उसके लिए वेबसाइट भी हमने देख ली, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है कहां से हमने डाउनलोड की थी, nta.ac.in। ठीक है, और वो वेबसाइट यहाँ पर आपको दे रखी है। देन आफ्टर दैट कैंडिडेट्स के पास आप जब ये सारी जो भी प्रोसेस करोगे ना उसके बाद भी आपको प्रिंट आउट्स रखने हैं अपने पास ऑनलाइन एप्लीकेशन के। फिर पेमेंट का प्रूफ, आपका ट्रांजैक्शन आईडी या जो भी पेमेंट का प्रूफ है वो आपको रखना पड़ेगा। देन 4 से 6 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोज जो आपने इस फॉर्म में लगाए हैं वही फोटोज आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा 4 से 6, पोस्ट कार्ड साइज 4 से 6 एक्स्ट्रा होने चाहिए आपके पास, सो दैट बाद में रेफरेंस के लिए वो काम में आ सके। देन अगर सेल्फ डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम यूटी ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से अगर आप हैं तो आप लोगों को ये कॉपी ऑफ द सिस्टम जनरेटेड सेल्फ डिक्लेरेशन भी यहाँ पर लगेगा। जिन्होंने ऑप्ट किया है फॉर द सीट्स अंडर 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा। देन आफ्टर दैट कैंडिडेट्स को अपने मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज जो भी यहाँ पर यूज किए ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो संभाल के रखने हैं और वही यूज करने, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए यही सारी चीजें आपके काम में आने वाली हैं। देन फी जो मोड से आपने सबमिट की है वो आपके पास में उसका प्रूफ होना चाहिए। और फिर आफ्टर दैट फाइनल जब सबमिशन आप करेंगे
तो सारी बातें आपको चेक कर लेनी है और ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बस यही बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई थी। वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने कि जो रिजल्ट, मार्क्स, रैंक शीट जो कुछ भी आएगा वो इस वेबसाइट पे आएगा, ntaexams.nta.ac.in। ओके, ये आपकी वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, /NEET भी दिया हुआ है। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड हियर। लास्ट में दिया है इंडियन सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंटेंडिंग टू परस्यू MBBS BDS फ्रॉम फॉरेन मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूट नीड टू क्वालिफाई फॉर नीट UG 2024। ओके, सो इस तरह से आपको ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लिख कर तो क्या ही करोगे, लेकिन ये मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको इसीलिए यहाँ पर शो किया कि आप लोग भी इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। जब भी फॉर्म फिल करने जाओगे ना, तब एक बार फिर से इसको रेफर कर लेना, क्योंकि बच्चे जब भी फॉर्म फिल करने जाते हैं तो होता ही ऐसा, मोस्टली ऐसा होता है कि वहां जाकर ना कंफ्यूजन होने लग जाते हैं कि इसका क्या करना है यार, इसका क्या करना है। तो इस वजह से वीडियो तो आपने देखा, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को शो कर दिया था कि कहां से ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगी। वहां पर जाके आप भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी बातें स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, इजी तरीके से, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई। नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप पहली स्टेप कंप्लीट करते हैं एग्जाम में बैठने की और अपीयर होने की। और जैसे कि एग्जाम 5 मई को है, तो डेफिनेटली अब आप लोगों को बिल्कुल भी अपना समय यहाँ वहां जाया नहीं करना है और बिल्कुल फोकस्ड वे में, एकदम वो बोलते हैं ना कि इधर उधर का कुछ भी नहीं दिखना चाहिए आपको, बिल्कुल इतना फोकस का लेवल होना चाहिए। और हम तो यहाँ पर हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। प्रहार बैच, जिस बच्चे को अभी भी नहीं पता है वो जाकर 9 फेब का लॉन्च वीडियो देख लो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि क्या क्या आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के बेस्ट मेंटोर्स, एजुकेटर्स क्या क्या आप लोगों की प्रिपरेशन को पॉलिश करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए keep studying, stay focused, stay consistent, and take care. Bye bye everyone. Thanks a lot.